हेलो एवरीवन। वेलकम टू बियर्डेड डेयरडेविल। तो इस वीडियो में हम प्रोटीन बार के बारे में बात करेंगे। तो इमेजिन करो, आप जिम से आए हो, थोड़ा टायर्ड हो और आपको जल्दी से कुछ हेल्दी खाना है। तभी आप एक प्रोटीन बार उठाते हो और सोचते हो ये हेल्दी स्नैक है, इसमें प्रोटीन है, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। लेकिन असली सवाल ये है, इस प्रोटीन बार के अंदर एक्चुअली होता क्या है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एक टिपिकल प्रोटीन बार के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उनका पर्पज क्या है और वो हमारे बॉडी पर कैसे इफेक्ट करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले आता है प्रोटीन ब्लेंड। इसमें आमतौर पर होते हैं सोया नगेट्स, वे प्रोटीन, कैल्शियम कैसिनेट, सोया प्रोटीन। सोया नगेट्स और सोया प्रोटीन दोनों प्लांट प्रोटीन है। वे प्रोटीन एंड कैल्शियम कैसिनेट दोनों मिल्क प्रोटीन है। ये प्रोटीन मिल्क और सोयाबीन से प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। इनका मेन पर्पज क्या है? बॉडी को प्रोटीन देना, मसल रिपेयर करना, आपको ज़्यादा टाइम तक फुल फील करवाना। अगर आप वर्कआउट करते हो तो ये प्रोटीन मसल रिकवरी में हेल्प करते हैं, लेकिन एक छोटा सा डाउन साइड भी है। वे प्रोटीन लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को प्रॉब्लम दे सकता है और सोए कुछ लोगों में एलर्जी ट्रिगर कर सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन बार खाए तो डाइजेशन इशू भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर की। इसमें अक्सर होता है चिकोरी रूट फाइबर्स एंड फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। ये बेसिकली प्लांट फाइबर्स होते हैं। इनका काम गट हेल्थ इंप्रूव करना, गुड बैक्टीरिया को फीड करना, डाइजेशन बेटर करना है। फाइबर का एक फ़ायदा और है, ये आपको लॉन्गर टाइम तक फुल फील करवाता है। लेकिन अगर आप अचानक ज़्यादा फाइबर कंज्यूम कर लो तो आपको गैस, ब्लोटिंग, स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसलिए फाइबर को ग्रेजुअली डाइट में ऐड करना चाहिए, एक साथ बहुत सारा नहीं। नेक्स्ट आता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है, माल्टियोटॉल। ये एक शुगर अल्कोहल स्वीटनर है। मतलब ये शुगर जैसा टेस्ट देता है लेकिन कैलोरीज़ थोड़ी कम होती है। इसलिए प्रोटीन बार में इसे यूज़ किया जाता है ताकि बार स्वीट लगे लेकिन शुगर कम हो। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ब्लड शुगर उतना स्पाइक नहीं करता, टूथ डिके का रिस्क ना के बराबर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इसे ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाता और इसलिए बहुत लोगों को इससे गैस, ब्लोटिंग, डायरिया हो सकता है। इसलिए कई सारे प्रोटीन बार्स के पीछे लिखा भी होता है, एक्सेस कंजम्पशन में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट। ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं जिन्हें केमिकली प्रोसेस करके सॉलिड बनाया जाता है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि टेक्सचर को क्रीमी बनाया जा सके, शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके, मतलब बार ज़्यादा टाइम तक खराब नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक कंसर्न है, अगर ऑयल पार्शियली हाइड्रोजनेटेड है तो उसमें ट्रांस फैट होने के चांसेस हैं और ट्रांस फैट को सीधा हम हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम से लिंक कर सकते हैं, इसलिए लेवल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे टेस्टी पार्ट पर, चॉकलेट। प्रोटीन बार में अक्सर कोकोआ सॉलिड, कोकोआ पाउडर दोनों ही पाए जाते हैं। ये कोकोआ बीन से बनते हैं। इनके बेनिफिट हैं एंटीऑक्सीडेंट, मूड बूस्टिंग इफेक्ट, मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम एंड आयरन। लेकिन छोटा सा कैच है, चॉकलेट में थोड़ी कैफीन भी होती है, इसलिए आप अगर रात को प्रोटीन बार खाते हैं तो कुछ लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस फील हो सकता है। अब आते हैं थोड़ा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर। होल ग्रेन ओट्स ये प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, स्लो एनर्जी रिलीज, हार्ट हेल्दी सॉल्युबल फाइबर। मतलब एनर्जी स्लोली रिलीज होगी। और फिर आलमंड्स भी होते हैं, हेल्दी फैट है, विटामिन ई है, मिनरल्स हैं। लेकिन आलमंड कैलोरी डेंस भी होते हैं, इसलिए ज़्यादा खाने से कैलोरी जल्दी बढ़ सकती है। आलमंड्स नॉट प्रोटीन बार। नेक्स्ट अपना है टेक्सचर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ब्राउन राइस क्रिस्पी। ये एक्चुअली पफ्ड ब्राउन राइस होता है बेसिकली। इनका काम क्रंची टेक्सचर देना और क्विक कार्ब्स प्रोवाइड करना है। ये थोड़ा प्रोसेस्ड कार्ब्स भी है। और सनफ्लावर ऑयल आता है फिर, हेल्दी फैट में ही आता है, ये विटामिन ई होता है इसमें। लेकिन ऑयल होने की वजह से कैलोरी डेंसिटी बढ़ाता है प्रोटीन बार की। नेक्स्ट जो छोटे-छोटे इंग्रीडिएंट्स हैं बट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले ग्लिसरीन, फ्लैक्ससीड, गुआर गम, सोया लेकिटिन, सॉल्ट, सिट्रिक एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनका रोल अलग-अलग होता है। जैसे सबसे वैसे पहले ग्लिसरीन की बात करें तो बार को सॉफ्ट और मॉइस्ट रखता है। फ्लैक्ससीड की बात करें, ओमेगा 3 फैट्स एंड फाइबर देते हैं। गुआर गम की बात करें, इंग्रीडिएंट्स को बाइंड करके बार को स्टेबल बनाता है। सोया लेकिथिन की बात करें तो इंग्रीडिएंट्स को मिक्स होने में हेल्प करता है। लेकिन इन एडिटिव का एक्सेस कभी-कभी गैस, ब्लोटिंग, डाइजेशन इश्यू क्रिएट कर सकता है। अब सवाल है कि क्या प्रोटीन बार हेल्दी है? टिपिकल प्रोटीन बार में क्या होता है? लगभग 10 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फाइबर, 179 कैलोरीज। एडवांटेज है, कन्वीनिएंट है, ऑन द गो न्यूट्रिशन है, एनर्जी बूस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है? हाईली प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, डाइजेशन के इशू हो सकते हैं। इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या है? डेली मील रिप्लेसमेंट नहीं बनाना है प्रोटीन बार को। इनका यूज़ हमें कब करना है? ट्रैवल में, वर्कआउट के बाद, इमरजेंसी स्नैक की तरह। लेकिन रेगुलर प्रोटीन के लिए बेहतर ऑप्शन है ग्रीक योगर्ट, एग्स, नट्स, होल फूड्स एंड ऑब्वियस वे प्रोटीन। तो अगली बार जब आप प्रोटीन बार उठाओ, तो सिर्फ फ्रंट लेबल मत देखो, इंग्रीडिएंट लिस्ट भी ज़रूर पढ़ो, क्योंकि कभी-कभी हेल्दी दिखने वाली चीज़ के अंदर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स साइंस और प्रोसेसिंग छुपी हो सकती है। थैंक यू।